नमस्कार दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती 2026 में लगभग 24,752 पदों पर होने जा रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक रहेगी। जिसमें आइए हम अब डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया विज्ञापन। इस इस विज्ञप्ति में आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रहेगी, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। आवेदनकर्ता मूलतः राजस्थान का निवासी होना चाहिए और सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उसके लिए आपको 1 वर्ष का आपको नगरीय निकाय का किसी भी नगरीय निकाय में आपने कार्य किया हो उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा और चयन प्रक्रिया जो है लॉटरी सिस्टम से की जाएगी। इसके अलावा जो है ये जो भर्ती है, आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये भर्ती केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो पद है पूर्णतः संविदा पर आधारित है। पदों को बढ़ाना घटाना ये सब डिपेंड करेगा स्वायत्त शासन विभाग पर, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का जो कैंडिडेट है उस पर किसी तरह के कोई मुकदमे वगैरह, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया आप जो हैं ई मित्र के माध्यम से करेंगे, आपके एसएसओ आईडी से करेंगे। और ये विशेष ध्यान रहे कि आपको जो भी त्रुटि सही करवानी है वो जन आधार में पहले से करवा ले, क्योंकि इसमें जन आधार का डाटा उठाया जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पंजीयन शुल्क है वो जनरल कैटेगरीज के लिए 600 रुपये रहेगी, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये रहेगी और जो CWSN मतलब दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 400 रुपये रहेंगे। विशेष ध्यान है कि पंजीयन शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क देना नहीं होगा, केवल एक बार जमा करवाना है। पदों का विवरण निम्न प्रकार है। अनुसूचित क्षेत्र के ये जो पद है नगरीय निकाय के अजमेर, किशनगढ़, पुसर, पावर, ये जो आप पदों को डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। सारे जिलों के सारे जो नगरीय निकाय हैं उनमें जितने भी पद हैं वो आपके सामने डिटेल्स दे रखे हैं। इनको आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। जो भी आपका नगरीय निकाय से आप अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं उनके लिए आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें जैसा कि अन्य भर्तियों में जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन होता है, भूतपूर्व सैनिकों को होता है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उन्हीं के लिए, और विशेष योग्यजन जो होते हैं, है ना, उनके लिए विशेष जो छूट दी गई है वो भी इसी प्रकार है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले देख लिया इसमें कि योग्यताएं आपकी निम्नानुसार रहेगी। स्वास्थ्य और चरित्र आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। इसमें अधिसूचना दिनांक 13 दिसंबर 2020 के अनुसार इसमें 7,410 रुपये प्रति माह देय होगा। नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर मानदेय श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक इसके अनुसार, मतलब ये स्टार्टिंग वेतन है आपका 7,410 रुपये प्रति माह है, क्योंकि आपको पता है ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। अब जो आयु में छूट दी गई है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 5 वर्ष का है। सामान्य वर्ग की महिला उनके लिए 5 वर्ष का है। अनुसूचित जाति, जाति जनजाति की वर्ग कमज़ोर रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी महिलाएं जो हैं राजस्थान के निवासी उनके लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। उनको विधवा कोटा जो है, डिवोर्स कैटेगरीज के हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रक्रिया दी गई है। चयन प्रक्रिया संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकाय वार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार चयन किया जाएगा। तो सीधी बात हमारे सामने ये नज़र के निकल कर आई है कि जो चयन होगा आपका
वो लॉटरी सिस्टम से होगा, पर आपके लिए इसमें जो कंडीशन रखी गई है कि कम से कम 1 वर्ष का अनुभव धारित अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो कैंडिडेट है उसी नगरीय निकाय के, मतलब जिस निकाय से आप फॉर्म भर रहे हैं उस नगरीय निकाय में आपने कम से कम 1 वर्ष कार्य किया हो। विवाह पंजीयन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि पहले बताई जा चुकी है आपको। 15 अगस्त से 28 सितंबर 2026 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं जो भी हैं आप इनको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। आवेदन कैसे करें ये आपको मैंने पहले बता दिया था, है ना। ई मित्र के माध्यम से एसएसओ पोर्टल उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। लाइव फ़ोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो भी होंगे आपके, वो लाइव फ़ोटो होना, कैप्चर होना चाहिए, ठीक है। दस्तावेज प्रमाण पत्रों के दिशा निर्देश है, वो सारी चीज़ें। ये लगभग 25 पेज का एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, पूरी डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं और बाद में आप इसको सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद आप अपने मित्र, अपने मिलने वाले जितने भी साथी हैं उनको आप इस विज्ञप्ति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई लेटेस्ट भर्तियाँ, वैकेंसीज़ जो आ रही है, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सर्वोदय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।